सो लास्ट लेक्चर में बेटा हम पेक्टोरल गर्डल यानी कि शोल्डर गर्डल कर चुके, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्केपुला होता है यानी कि शोल्डर ब्लेड रहता है एंड एडिशनली वी हैव कॉलर बोन विद इट, जो कि उसके एक्रोमियन प्रोसेस के साथ जुड़ी है। और शोल्डर ब्लेड में साथ में ग्लिनॉइड कैविटी रहती है जिसके साथ ये ह्यूमरस जुड़ी है यानी कि अपर आर्म जुड़ी है। मुझे अब हमें बात करनी है गर्डल में सेकंड गर्डल की यानी कि पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो है वो बनी है दो बोन्स से। हमने कहा था कि दो बोन्स जो है वो पेल्विक गर्डल में रहेंगी, यानी कि दो कॉक्सल बोन्स जो है वो बनाती है ये गर्डल। तो इट इज मेड अप ऑफ टू कॉक्सल बोन्स। और बच्चे इसका अरेंजमेंट जो है वो रहता है टेल बोन के साथ, यानी कि सैक्रम और कॉक्सिजल बोन जो है उसी के साथ ये बोन एसोसिएटेड रहती है। तो अगर हमारे पास ये है सैक्रम, ये सैक्रल बोन है जो कि 5 फ्यूज्ड बोन से बनी है। उसके बाद आ गई हमारे पास कॉक्सिजल बोन जो 4 फ्यूज्ड बोन से बनी है। इसके साथ हमारे पास कॉक्सल बोन होगी बेटा, ठीक है, इसके साथ कॉक्सल बोन्स अटैच्ड होंगी लाइक दिस। ये है दो कॉक्सल बोन्स जो कि अटैच रहती हैं स्ट्रक्चर से। सो ये अरेंजमेंट है कॉक्सल बोन्स का, दो कॉक्सल बोन्स है, ठीक है। अब बच्चे ये कॉक्सल बोन्स जो है इसमें कुछ रीजन्स हैं, ठीक है। सबसे पहला तो इलियम, ये पार्ट है इलियम, ये पार्ट है यहाँ पे ईशियम, और ये आ गया प्यूबिस। ये तीन रीजन है कॉक्सल बोन्स के, ठीक है। तो बच्चे तीन रीजन में से हमारे पास ये जो रीजन दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे एक कैविटी होती है, यहाँ पे इलियम, ईशियम और प्यूबिस के बीच में यहाँ पे कैविटी रहती है। इस कैविटी को कहा जाता है एसिटाब्यूलम। तो एसिटाब्यूलम इज एक्चुअली फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ फेम्यूर। आर्टिकुलेशन ऑफ फेम्यूर के लिए ये कैविटी है, या आर्टिकुलेटिंग पॉइंट है एक्चुअली। तो फेम्यूर जो है बेटा हमारे पास थाई बोन होती है, थाई बोन के साथ जुड़ने के लिए ये एसिटाब्यूलम, जैसे ग्लिनॉइड कैविटी पेल्विक पेक्टोरल गर्डल में थी, वैसे यहाँ पे पेल्विक गर्डल में एसिटाब्यूलम। और दूसरा बीच में यहाँ पे एक पैसेज है जहां से यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो निकलेगा। एंड दिस रीजन रिमेन्स कवर्ड बाय अ कार्टिलेज कॉल्ड एज प्यूबिक सिम्फिसिस। प्यूबिक सिम्फिसिस से ये सिम्फिसिस है ये रीजन, यानी कि फिब्रस कार्टिलेज है ये रीजन, जहां से हमारे पास पैसेजेस होते हैं, इसके एक्सक्रीटरी पैसेजेस और रिप्रोडक्टिव पैसेजेस। तो फीमेल के केस में हमारे पास ये जो रीजन है, यानी कि जो हमारे पास ये गर्डल है थोड़ा सा वाइडर रहता है, क्योंकि इसके थ्रू चाइल्ड बर्थ जो है वो डिटरमाइंड रहता है। तो चाइल्ड बर्थ के लिए डिटरमाइंड रीजन है, तो इसलिए थोड़ा सा वाइडर हमारे पास रहता है गर्डल। और दूसरा ये प्यूबिक सिम्फिसिस जो है एक हार्मोन के कंट्रोल के अंदर रिलैक्स भी करता है, दैट इज रिलैक्सिंग। तो रिलैक्स भी करता है, वाइडर अप भी हो जाता है चाइल्ड बर्थ के दौरान। तो ये है हमारे पास पेल्विक गर्डल पूरा, जो कि दो कॉक्सल बोन से बना है। ये दो कॉक्सल बोन्स हैं विद 3 रीजन्स। The pubic region has pubic symphysis and we have acetabulum for attachment of femur, यानी कि थाई बोन, ठीक है। सो यहां से हो गए हमारे पास गर्डल्स कंप्लीट। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर रहता है आफ्टर गर्डल्स, दैट आर लिम्ब्स, ठीक है। तो बच्चे लिम्ब्स जो है हमारे पास फोर लिम्ब रहेंगे और हाइंड लिम्ब रहेंगी। तो सबसे पहला है फोर लिम्ब।
तो कुछ बोन्स के बारे में बात करने जा रही हूँ फोरलिम्ब में, जो कि हमारे पास अपर पेक्टोरल गर्डल के साथ जुड़े होते हैं। तो फोरलिम्ब में सबसे पहले ये वाली बोन है, दिस बोन इज ह्यूमरस। ह्यूमर इज द अपर आर्म बोन, अपर आर्म बोन है और सिंगल है। इट फॉर्म्स अपर आर्म, और यही वो बोन है जो ग्लिनॉइड कैविटी के साथ अटैच रहती है। ठीक है, दूसरी है हमारे पास रेडियस एंड अल्ना। रेडियस एंड अल्ना दोनों ही सिंगल सिंगल बोन है जो कि लोअर आर्म में रहती है, यानी कि हमारे पास लोअर आर्म में सिंगल नहीं दो बोन्स हैं, वो भी दो डिफरेंट बोन्स यहाँ पे। तो लोअर आर्म में ये दोनों रहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये रीजन, रिस्ट रीजन, जहां पे रहते हैं कार्पल्स। ठीक है, कार्पल्स जो है बेटा वो रिस्ट रीजन में रहेंगे। तो रिस्ट रीजन में कंपैरेटिवली ज्यादा बोन्स होती हैं, नियरली 8। ठीक है, तो 8 बोन्स रहेंगी रिस्ट रीजन में विद मेटाकार्पल्स। तो रिस्ट के बाद हमारे पास पाम रीजन आ रहा है, हैंड रीजन। तो हमारे पास नियरली 5 बोन्स होती हैं जो 5 फिंगर्स की तरफ होंगी, तो मेटाकार्पल्स। ठीक है, और उसके बाद लास्ट है हमारे पास फिंगर्स में रहने वाली बोन्स, जिन्हें फेलिंजेस कहा जाता है। ठीक है, तो फेलिंजेस में हमारे पास जो टोटल बोन्स हैं, अगर आप इन फिंगर्स को कंसीडर करो तो ये 4 फिंगर्स सब में 3-3 फेलिंजेस। ठीक है, 3-3 फेलिंजेस है, यानी कि हमारे पास थंब रीजन में रहेंगे 2 फेलिंजेस जो कि अल्टीमेटली बनाती है 14 बोन्स। तो 14 बोन्स आ गई है जो कि फिंगर रीजन में रहती है, with 3 in each finger and thumb region with 2 in thumb। ठीक है, तो बच्चे फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले तो ह्यूमरस है अपर आर्म, लोअर आर्म में रेडियस और अल्ना रहेंगी। उसके बाद हमारे पास कार्पल्स है रिस्ट रीजन में, मेटाकार्पल्स पाम रीजन में, एंड अल्टीमेटली फेलेंजेस। तो एक बोन, रेडियस और अल्ना एक एक, 2 हो गई, 3 हो गई टोटल। यहाँ पे आ गई हमारे पास कार्पल्स टोटल 8, उसके बाद मेटाकार्पल्स, ठीक है 5, और अल्टीमेटली 14 फेलेंजेस। तो इस तरीके से एक आर्म में हमारे पास 30 बोन्स होती है, और 4 लिम्ब जो रहेंगे हमारे पास 2 है, पेयर ऑफ 4 लिम्स है। तो इन टोटल हमारे पास आ गई 60 बोन्स। ठीक है, तो 60 बोन्स जो है वो इन टोटल रहती है हमारे पास 4 लिम्स में। अगेन दोनों लिम्स को मिलाकर, दोनों 4 लिम्स को मिलाकर बेटा। ठीक है, तो यहां से कंप्लीट हो गया हमारे पास 4 लिम्ब बेटा। ठीक है, और हाँ एक और चीज बता दूं मैं, रेडियस और अल्ना 2 बोन्स जरूर होती है, लेकिन रेडियस जो है वो अल्ना से कंपैरेटिवली शॉर्टर होती है। ठीक है, तो बच्चे रेडियस इज कंपैरेटिवली शॉर्टर देन अल्ना, अल्ना से शॉर्टर रहेंगे। इनमें क्या क्या जॉइंट्स बनते हैं, किस तरीके का जॉइंट अरेंजमेंट है, वो हम फर्दर डील करेंगे, लेकिन फिलहाल ये है। ठीक, so humerus, radius ulna, carpals, metacarpals and phalanges. Now let's talk about hind limbs. So hind limbs जो है lower leg region, same है count 30 into 2, 30 in each hind limb। ठीक है, so यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बोन है हमारे पास फेमर, सिंगल बोन। ठीक है, सिंगल बोन एंड इट्स अ थाई बोन।
ठीक है, सेकेंड आ गई फेम्योर के बाद लोअर रीजन में। तो बच्चे एक चीज हमने डिस्कस किया था इसमें, ठीक है, रेडियस और अल्ना के केस में, कि हमारे पास लोअर रीजन में रेडियस भी रहेगा और अल्ना भी रहेगा। ऑल्सो रेडियस और अल्ना जो है वो एक उसमें से शॉर्टर रहेगा, एक उसमें से लॉन्गर रहेगा। तो सेम अरेंजमेंट जो है बेटा वो आता है हमारे पास लोअर लेग में भी, लोअर मतलब लोअर लिम्ब में भी। ठीक है, तो बच्चे अब हमारे पास दो रीजन है, दो बोन्स हैं जो लोअर लेग में रहती हैं, दैट इज फिबुला एंड टिबिया। ठीक है, फिबुला एंड टिबिया। तो बच्चे फिबुला जो है वो हमारे पास शॉर्टर रहेगा एंड टिबिया जो है वो थोड़ा सा लॉन्गर रहेगा। तो फेमियर के बाद फिबुला सिंगल बोन। ठीक है, लोअर लेग में रहेगा जैसे लोअर आर्म में है। आप काफ रीजन कह सकते हैं, तो काफ रीजन में है, सिंगल बोन है। और तीसरा है टिबिया, सिंगल बोन लोअर लेग में, यानी कि काफ रीजन में। और जैसे मैंने कहा फिबुला इज शॉर्टर, ये शॉर्टर रहती है, शॉर्टर देन टिबिया। ठीक है, तो फोर्थ बोन है हमारे पास, यहाँ पे कार्पल्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे टार्सल्स। टार्सल्स यहाँ पे 7 रहेंगे। ठीक है, टार्सल्स आ गए बेटा एंकल रीजन में। उसके बाद टार्सल्स मेटाकार्पल्स की जगह मेटाटार्सल्स। बेटा बिल्कुल सेम तरीके से बोन्स है, मेटाटार्सल जो है वो 5 आ जाएंगे। सोल रीजन है, फुट सोल रहता है, फुट सोल रीजन में रहेंगे बेटा। और अल्टीमेटली वी हैव फेलेंजेस, सेम पैटर्न रहेगा 14 बोन्स के साथ। ठीक है, तो फिंगर नॉर्मल फिंगर रीजन में 3 इन ईच एंड थंब रीजन में 2, यानी कि बिल्कुल सेम। लेकिन बच्चे अगर काउंट करें तो बच्चे हमारे पास 30 का काउंट तो नहीं बन रहा। ठीक है, 30 का काउंट नहीं बन रहा है, कम बन रहा है, 29 का होगा। तो मतलब एक बोन जो है वो कहीं गायब है, मतलब अब एक बोन जो है वो एक्स्ट्रा है कहीं और है। नॉर्मल सीक्वेंस हमने बिल्कुल यहाँ से रिलेट करके बात की, ह्यूमरस की जगह फेमियर, रेडियस की जगह फिबुला, अल्ना की जगह टिबिया, बाकी टार्सल्स मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस। सॉरी। तो इसीलिए बच्चे एक बोन जो है वो कौन सी है जो एक्स्ट्रा है, जो कि यहाँ पे एंकल रीजन से कंपनसेट की गई है, 8 कार्पल्स की जगह 7 टार्सल्स है। तो बच्चे वो है हमारे पास पेटिला। पेटिला यानी कि नी कैप, नी बोन जिसे कहते हो आप। नी बोन जो है वो ट्रायंगुलर बोन है जो एक्स्ट्रा रहती है और उसका कंपनसेशन टार्सल से होता है। ठीक है, तो टार्सल जो है वो 7 रहेंगी विद एक सिंगल पेटिला बोन। तो नी रीजन में एक सिंगल पेटिला बोन होती है, ट्रायंगुलर बोन होती है। तो इन टोटल अब 30 बोन्स हो गए, हर एक लेग में 30 बोन्स रहेंगे। फेमियर थाई बोन है, फिबुला लोअर लेग में, फिबुला और टिबिया दोनों एक एक रहेगी काफ रीजन में, बट फिबुला इज शॉर्टर देन टिबिया। टार्सल्स एंकल रीजन में, सोल रीजन में मेटाटार्सल्स एंड फिंगर में फेलेंजेस, थंब में 2 रहेंगी, बाकी पीपी और उसका पेटिला जो नी रीजन में रहती है, ट्रायंगुलर बोन। सो दिस इज ऑल अबाउट bone arrangement, girdles and limbs. So next topic है joints, which represents articulation of bones. जो articulation of bones यानी कि joining of bones को denote करता है। But articulation से थोड़ी wider term है joints, क्योंकि articulation just represents the meeting point, right? But joints represents the special pattern of joining. Immovable है, immovable है, कैसा है वो सब कुछ। तो study of joints is called as arthrology. And we have nearly 3 types of joints here. 3 तरह के joints रहते हैं बेटा। सबसे पहला
तो इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट जिन्हें सिनआर्थरोस भी कहा जाता है और फिब्रस जॉइंट भी, फिब्रस जॉइंट और सिनआर्थरोस। तो मतलब इमूवेबल जॉइंट जो है वहां पे फिब्रस अरेंजमेंट रहेगा जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो पाती है। उसके बाद नेक्स्ट है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जो स्लाइटली मूव कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी, वो भी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, इन जॉइंट्स को बच्चे कार्टिलेजिनस जॉइंट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेजिनस पैड्स होने की वजह से वो कुछ रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट शो कर पाते हैं। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड अल्टीमेटली दीस जॉइंट्स आर नोन एज एम्फीआर्थरोस। ठीक है। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स वो जॉइंट है जिनमें फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, दैट इज साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल जॉइंट्स बताइए, एंड दे आर कॉल्ड एज डायआर्थरोस। ठीक है। तो ये तीन तरह के जॉइंट्स हम डील करने वाले हैं अभी फिलहाल। तो जिसमें से सबसे पहले बात करेंगे हम सिनआर्थरोस के बारे में, यानी कि इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में जो बिल्कुल भी मूव करते नहीं। तो सबसे पहला इमूवेबल, इमूवेबल जॉइंट्स, इसमें कोई मूवमेंट परमिटेड नहीं होती। सो नो मूवमेंट परमिटेड ड्यू टू फाइब्रस अरेंजमेंट। फाइब्रस अरेंजमेंट की वजह से कोई भी मूवमेंट इसमें परमिटेड नहीं रहता है बेटा, इतने टाइटली पैक्ड रहते हैं ये। ठीक है। तो बच्चे अब ऐसा अरेंजमेंट कहाँ होता है, इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है सूचर्स। सूचर्स यानी कि वो जॉइंट्स जो क्रेनियल बोन्स के बीच में प्रेजेंट रहते हैं, फ्रंटल एंड पेराइटल, पेराइटल एंड टेम्पोरल, फ्रंटल एंड टेम्पोरल, पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल, इनके बीच। तो बच्चे एग्जांपल है सूचर्स। सूचर्स आर द जॉइंट्स व्हिच रिप्रेजेंट्स fibrous joints of cranium. So joints between cranial bones. ठीक है। और दूसरे हैं गोनाकोफाइसिस, भी आपको बता देती हूँ। गोनाकोफाइसिस इज जॉइंट बिटवीन जॉ सॉकेट एंड टीथ। ठीक है, गोनाकोफाइसिस। तो ये हमारे पास जॉइंट है जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते हैं नॉर्मल कंडीशन में, इनका मूवमेंट परमिटेड नहीं है हेल्दी कंडीशन में। सो अब नेक्स्ट जॉइंट है हमारे पास स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जिसको हमने कार्टिलेजिनस जॉइंट के नाम से रिप्रेजेंट किया है। तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, तो बच्चे इसमें स्लाइट मूवमेंट परमिटेड रहती है कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में या एक सिंगल पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो भी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट नहीं है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चाहे मूवमेंट होगा बट वो रिस्ट्रिक्ट करके होगा। ठीक है, लिमिटेड मूवमेंट होगा। तो बच्चे स्लाइट मूवमेंट is permitted by cartilaginous pads और cartilaginous deposition। ठीक है, तो कार्टिलेजिनस अरेंजमेंट की वजह से स्लाइट मूवमेंट परमिटेड रहती है। एंड द एग्जांपल इज इनवर्टिब्रल डिस्क। इनवर्टिब्रल डिस्क वो डिस्क है जो वर्टिब्रे के बीच में प्रेजेंट रहती है। अब आप बोलो कि कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? एग्जैक्टली बॉडी के ऊपर। हमने कहा ना हमारा जो वर्टिब्रे है वो एसीलस होता है,
एसीलेस यानी कि उसमें कोई कैविटी नहीं रहती बॉडी में, न्यूरल कैविटी रहती है साइड में बट एज सच सेंट्रम में कोई कैविटी नहीं है। तो बच्चे उसके ऊपर एग्जैक्टली इनवर्टिब्रल डिस्क रहती है, कार्टिलेजिनस पैड्स रहते हैं जो स्लाइट मूवमेंट परमिट करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की, थोड़ा टर्न्स और ट्विस्ट सपोर्ट कर पाते हैं, ठीक है, ताकि बॉडी मूवमेंट हो सके। तो बच्चे इनवर्टिब्रल डिस्क एंड प्यूबिक सिम्फिसिस जो अभी हमने किया, जो कॉक्सल बोन के बीच में था, तो बच्चे ये वही एग्जांपल्स है जो आप व्हाइट फिब्रस कार्टिलेज में करते हो। तो व्हाइट फिब्रस कार्टिलेज जिनमें है वही स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। एंड द लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट वन, जो जिनमें बहुत ज्यादा वैरायटी है इनफैक्ट, दैट इज साइनोवियल जॉइंट व्हिच इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। सो फ्री मूवमेंट इज परमिटेड, इसमें फ्री मूवमेंट जो है वो होगी, और ऐसा भी हो सकता है किसी एक डायरेक्शन में, दो डायरेक्शंस में, और मल्टीपल डायरेक्शन में मूवमेंट को डिपेंड करता है जॉइंट टू जॉइंट। लेकिन बच्चे इससे बेसिक अरेंजमेंट कैसा होता है एक बार वो डिस्कस करते हैं। इसके बेसिक अरेंजमेंट में क्या है, दिस इज अ बोन, ठीक है, तो एक दूसरी बोन है जो इसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है, इसे जॉइंट बनाना है, इन दो बोन्स को आपस में जॉइंट बनाना है। तो जॉइंट बनाने के लिए और फ्रीली मूव करने के लिए कुछ पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स चाहिए, वो अरेंजमेंट कैसे होंगे वो एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, इन बोन्स के ऊपर एक कार्टिलेज होता है, आर्टिकुलेटिंग पॉइंट पे हमने कार्टिलेज पढ़ा था कि आर्टिकुलेटिंग पॉइंट पे कार्टिलेज रहता है, वो इन्हें कवर करेगा, ठीक है। तो उसके बाद ऑब्वियसली लिगामेंट इन्हें जोड़ रहा है, ठीक है, ये आ गया लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद बीच में ये फ्लूइड रहेगा, दो बोन्स के बीच में अब यहाँ पे एक फ्लूइड रहेगा, एंड दिस फ्लूइड इज साइनोवियल फ्लूइड, और बहुत ही ज्यादा ग्रीसी सा फ्लूइड होता है जिसकी वजह से बोन बिना फ्रिक्शन के मूव कर पाती है। अगर ऐसे केस में, इस केस में तो चलो साइनोवियल फ्लूइड की वजह से मूव कर रही है, इस केस में अगर ऐसी फ्री मूवमेंट करनी हो तो बोन को बहुत ज्यादा एब्रेजन फेस करना पड़ेगा, बोन खराब हो सकती है। तो यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड है जो कि परमिट कर देता है फ्री मूवमेंट को, जिसकी वजह से कोई दिक्कत ऐसा नहीं आता है बेटा, ठीक है। तो साइनोवियल फ्लूइड के होने की वजह से फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में मूवमेंट रह पाती है। तो बच्चे अब टाइप्स जो है वो बहुत सारी हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की अरेंजमेंट के बेसिस पे, लेकिन वो अरेंजमेंट्स क्या है, किस तरीके से है, एक बार वो डिस्कस करते हैं। और हाँ, वो जॉइंट्स किस किस लोकेशन में पाए जाएंगे वो भी एक बार डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स वो डील करते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट की टाइप्स करनी है, डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से उनको डिफरेंट टाइप्स में सेग्रीगेट किया गया है। तो सबसे पहला हम करेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट है, ठीक है, और इससे सबसे ज्यादा फेमिलियर रहते हैं इनफैक्ट हम, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें अरेंजमेंट ऐसा होता है कि एक बोन जो है वो बॉल जैसी अरेंजमेंट बनाती है, ठीक है। अगर ये हमारे पास बोन है तो इसमें इस तरीके से बॉल लाइक अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है, और दूसरी इसके अराउंड सॉकेट होगी लाइक दिस, दूसरी बोन जो है वो इस तरीके से सॉकेट लाइक अरेंजमेंट बनाएगी। ऐसा पैटर्न जो है बेटा बॉल एंड सॉकेट का वो रहता है इनमें, यानी कि बिटवीन ग्लिनॉइड कैविटी
एंड ह्यूमरस, ग्लिनॉइड कैविटी एंड ह्यूमरस के बीच में ऐसा अरेंजमेंट रहता है। एंड दूसरा बिटवीन एसिटाब्यूलम एंड फेम्यूर, एसिटाब्यूलम और फेम्यूर के बीच में, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट का अरेंजमेंट रहता है, एक बिल्कुल कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर और दूसरे में बिल्कुल कनकेविटी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है अब हिंज जॉइंट। हिंज जैसे डोर में हिंज होता है ना, जिसकी वजह से डोर जो है वो एक ही तरफ खुल पाता है, दूसरी तरफ नहीं खुल पाता, तो इसमें भी ऐसा अरेंजमेंट रहता है बेटा, हिंज जैसा, ठीक है। तो हिंज जॉइंट एक बार बताते हैं। तो लेट्स से एक ये बोन है, ठीक है, दूसरी बोन ये है। हमारे पास इस तरीके से दो बोन्स का आर्टिकुलेशन हो रहा है। अब बच्चे अगर हम इस बोन की बात करें, ठीक है, ये बोन जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर पाएगी, ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा आएगा ये लॉक हो जाएगी, दूसरी डायरेक्शन में ये फ्रीली मूव कर पाती है। तो मतलब बच्चे बच्चे क्या होगा, एक डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर पाएगी, दूसरी डायरेक्शन में वो फ्रीली मूव करेगी, ठीक है ना। तो बच्चे ऐसा अरेंजमेंट रहता है हमारे पास इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स में, यानी कि फिंगर्स के बीच में जो जॉइंट रहता है तो उसको अपोजिट साइड टर्न नहीं कर सकते, लेकिन इस साइड ही टर्न कर जाएगी। तो इंटरफेलेंजियल जॉइंट, एंकल एंड नी जॉइंट, एंकल में भी यही रहता है, एल्बो में भी यही रहता है, नी जॉइंट में भी यही रहता है, ठीक है। तो वहां पे हिंज बनेगा। अल्टीमेटली वी हैव ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। तो बच्चे थर्ड है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट सरफेसेस दोनों नियरली फ्लैट रहती है, बट एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रही होती है, तो प्रॉपर्ली साइलोवियल फ्लूइड रहेगा, प्रॉपर्ली जॉइंट बनेगा। तो इस तरीके से हमारे पास बोन्स हैं। अगर हमारे पास एक बोन ये है तो दूसरी बोन इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से मूवमेंट सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो बच्चे हमारे पास ऐसा रहता है इन बिटवीन वर्टिब्रे, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स जो है वो रहेंगे, और दूसरा बच्चे बिटवीन कार्पल्स, बिटवीन कार्पल्स एंड टार्सल्स, ठीक है। तो कार्पल्स और टार्सल्स के अमंग जो टार्सल बोन्स है, टार्सल बोन्स हमारे पास टोटल 7 है ना, कार्पल बोन्स आपस में टोटल 8 है, ठीक है। तो बच्चे इसलिए उन बोन्स में आपको ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बच्चे अब हमारे पास नेक्स्ट है पाइवट जॉइंट। तो पाइवट जॉइंट जो है बेटा, कुछ इस तरीके से है हमारे पास। अगर ऐसी बोन है, कनकेविटी यहां पे भी रहेगी बेटा, ये बोन है तरीके से, इसके ऊपर ऐसा बोन रहेगा बेटा, ऐसा बोन, यानी कि अगर ये बोन है तो इस तरीके से मूवमेंट होती है, ठीक है, इस तरीके से बोन मूवमेंट होगा। तो बच्चे पाइवट जॉइंट पे हमारे पास एग्जांपल है रेडियो अल्नर जॉइंट, बच्चे इस तरीके से हम मूव कर पाते हो, ये ट्विस्टिंग जो हो रही है, ये एक्स शेप यहाँ पे अरेंजमेंट बनता है यहाँ पे। तो बच्चे ये ट्विस्टिंग जो हो रही है रेडियो अल्नर जॉइंट में की वजह से, ये पाइवट जॉइंट ही है बेटा, ठीक है। और बच्चे ये ट्विस्टिंग मूवमेंट यानी कि ये नॉडिंग मूवमेंट जो है एक और जगह देखने को मिलती है, दैट इज एटलेंटो एक्सिस जॉइंट पे। एटलेंटो यानी कि एटलस, एक्सिस जॉइंट।
तो मतलब सर्विकल 1 और सर्विकल 2 वर्टिब्रे में भी यही जॉइंट होता है, पाइवट जॉइंट। नाउ नेक्स्ट कॉन्डलॉइड जॉइंट। कॉन्डलॉइड जॉइंट बच्चे बॉल एंड सॉकेट की तरह ही होता है, बट इसमें जो कंकेविटी होती है वो बहुत ज्यादा डीप नहीं होती। इस तरीके से पूरा सॉकेट नहीं बनेगा, पूरी कन्वेक्सिटी नहीं आएगी जैसे इसमें बनी, पूरा सॉकेट नहीं बनेगा क्लियर। तो कॉन्डलॉइड जॉइंट इज प्रेजेंट इन बिटवीन ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स एंड एटलस। ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स एंड एटलस यानी कि सर्विकल फर्स्ट वर्टिब्रे के बीच में बेटे ये अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे बात कर रही हूं हमारे पास इसकी सैडल जॉइंट, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास सैडल जॉइंट जो है वो माना जाता है कि बेटा ये एक तरह से इम्प्रॉपर डेवलप हुआ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बच्चे सैडल जॉइंट, सैडल टर्म जो है इसको उससे दी गई है हॉर्स सैडल से। तो इसमें इस तरीके से बोन्स है, इस तरीके से, इस तरीके से दो बोन्स है जो फिट हुई होती है आपस में ऐसे, ठीक है। तो बोन्स फिट हुई होंगी इस तरीके से, स्लाइड मूवमेंट परमिट करती है। ये बच्चे आपको देखने को मिलेगा बिटवीन मेटाकार्पल एंड फैलेंज ऑफ थंब। तो थंब के फैलेंज में और मेटाकार्पल के बीच में, यानी कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे, ये वाले रीजन में, यहाँ पे ये सैडल जॉइंट होता है थंब में, बाकी फैलेंजेस में नहीं, ठीक है। बाकी फैलेंजेस में हमारे पास ऐसा अरेंजमेंट नहीं रहेगा। फैलेंजेस में आपने खुद पढ़ा अभी के लिए, हमारे पास जो फैलेंजेस के बीच में जो जॉइंट रहता है वो है हिंज जॉइंट, जिसमें एक ही तरफ मूवमेंट हो पाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करो मेटाकार्पल्स और उसके बीच में, बाकी फैलेंजेस के केस में जो जॉइंट रहेगा वो सैडल जॉइंट नहीं है, इट्स नियरली कॉन्डलॉइड जॉइंट, वो कॉन्डलॉइड अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास उसमें कॉन्डलॉइड जॉइंट उसमें भी रहता है कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में, बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, इसमें भी ये रहता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास जॉइंट बेटा, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट आ गया, यहाँ पे हिंज आ गया, रेडियो अल्नर जॉइंट यहाँ पे आ गया बेटा, ठीक है। रेडियो यानी कि पाइवट जॉइंट यहाँ पे आ गया रेडियस और अल्ना के बीच, ठीक है। हिंज, हिंज बॉल एंड सॉकेट यहाँ पे आ गया हमारे पास, रेडियस अल्ना के बीच में पाइवट जॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया दिस कॉन्डलॉइड जॉइंट, फिर ग्लाइडिंग जॉइंट, फिर अगेन यहाँ पे हमारे पास कॉन्डलॉइड जॉइंट आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे हिंज जॉइंट आ जाएगा, अगेन यहाँ पे सैडल जॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट है बॉडी में।